हेलो दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि दुबई में जॉब कैसे मिलती है। तो मैं जब अपना बताता हूँ, मैंने दुबई में मुझे दुबई में जॉब कैसे मिली। तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ कि मुझे जॉब कैसे मिली। तो मैं आया था इधर 2019 में 2019 में, और अक्टूबर की 2 तारीख थी। 2 तारीख थी अक्टूबर की। मैं 2019 में इधर दुबई आया था, और जिसने मुझे बुलाया था, बस मैं जब एयरपोर्ट पे आया और जिसने मुझे बुलाया, मेरे दोस्त ने उससे रब्ता कराया था। मेरा इंडिया में मिला था मुझे वो लड़का, लेकिन उसने सारा जितना इंडिया में बोला सब झूठ बोला था कि मैं इधर ये हूँ, अरबाब के यहाँ काम करता हूँ, अरबाब के यहाँ ये करता हूँ, तो अरबाब के यहाँ मैं वो करता हूँ। तो उसका सारा झूठ था जब तक मैं यहाँ आया नहीं था, क्योंकि वो छुट्टी गया हुआ था। अभी जाहिर सी बात है, कोई भी छुट्टी जाएगा वो आपसे ऐसी बात करेगा, मैं ये करता हूँ, इतने पैसे कमाता हूँ, ये वो। तो आपको लगेगा यार कमाता होगा, यार ये अच्छी जॉब पे होगा। मैं भी ऐसी सोचा। मेरे दोस्त ने मेरा हार्डवेयर वाला दोस्त था जिसकी दुकान पे मैं अक्सर बैठता था। तो अक्सर मैं काम किया करता था। मैं प्लम्बिंग में आया था इधर। अभी तो खैर मल्टी टेक्नीशियन हूँ। तो मैं प्लम्बर का काम करता था इंडिया में। उसकी दुकान पे बैठा, उससे उससे मेरी दोस्ती अच्छी थी। उसका एक दोस्त था दुबई में। वो दुबई में था। नाम तो खैर मैं उसका नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको उसका दोस्त दुबई में था, मेरे दोस्त का दोस्त दुबई में था। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारा वीज़ा निकलवा दूंगा, विजिट वीज़ा, फिर पक्की वीज़ा करवा दूंगा। तो आप मुझे 60,000 या 70,000 दे देना। भाई मेरे पास तो पैसे नहीं थे। अगर 70,000 होते तो मैं एजेंट से कब का चला जाता, 2 साल पहले चला जाता। तो दोस्तों, मैं उसको बोला, मैंने कि ऐसा करता हूँ, मैं तुमको 20,000 रुपये दे देता हूँ अभी, तो बाकी जाके मैं उधर उतार दूंगा। वो बोला ठीक है। अभी हमने उसको 20,000 रुपये दे दिए। 20,000 रुपये देने के बाद वो बस वहाँ पहुँचा। आज भेज दूंगा वीज़ा, कल को भेज दूंगा वीज़ा, आज भेज दूंगा वीज़ा, कल को भेज दूंगा वीज़ा। इसी उसमें उसने पूरा महीना हमें घुमा दिया। पूरा महीना हमें घुमा दिया। मेरा इतना दिमाग खराब था। मैं सोचा था यार, एक तो काम नहीं चल रहा है, ऊपर से ये मुझे इतना टाल रहा है, ये कर रहा है। क्योंकि जब बंदे को ना बाहर आने की लगन होती ना, तो उसको ना सब्र नहीं होता, समझे। वो कहता है बस किसी तरह भी, मतलब चला जाऊं। या घर की सिचुएशन ऐसी होती है, वो बोलता है कि मैं अगर पंछी भी बन के उड़ के चला जाऊं, उधर चला जाऊं। कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती हैं। मेरे साथ वो समझो ऐसा ही था। तो दोस्तों, उसने बड़े लड़ाई झगड़ा करने पे उसने मुझे वीज़ा भेज दी 1.5 महीने के बाद। अभी जब 1.5 महीने के बाद दोस्तों उसने वीज़ा भेज दी मुझे, तो मैं उसको बोला टिकट कब का कराऊं। वो टिकट को मुझे आजकल महीना गुजर गया मेरे पास वीज़ा आए हुए। बोलता है अरबाब नहीं आया, अरबाब कनेडा गया है, जब वो आएगा तो मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगा, तुम टिकट करा लेना। भाई मैं आखिर तंग हो गया। तंग आने के बाद पूरा महीना गुजरा, तो मैंने अक्टूबर की 2 तारीख का मैंने टिकट करा लिया। मैंने कहा भाई मैंने पक्का टिकट करा लिया और मैं आ रही हूँ। तो दोस्तों, मैंने टिकट करा लिया 2 तारीख का, लेकिन मेरे बड़े भाई भी दुबई में थे। भाई भाई तो भाई होते हैं। सगे भाई तो आपको मालूम ही होगा, सगे भाई तो सगे भाई होते हैं। तो मेरे बड़े भाई थे इधर। मैंने उनको भी बताया कि फला तारीख की मेरी फ़्लाइट है, तो इस टाइम पे मैं उतर जाऊंगा। तो ऐसा होगा कि आप अगर अपनी वहाँ रूम पे रहेंगे तो मुझे पिक भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसने फ़ोन नहीं उठाया जिसने मुझे बुलाया, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा। भाई ने बोला मुश्किल नहीं है, तो आराम से आ, टेंशन नहीं लो। क्योंकि बड़ा भाई, ये सारी सी बात है। उसने क्या, छोटा भाई मेरा आ रही है। तो भाई वो उसने मैं जब एयरपोर्ट पे उतरा यहाँ पे 2 तारीख को, 12 बजे मेरी फ़्लाइट इधर, मतलब उतर गई थी।
तो दोस्तों, मैं जब एयरपोर्ट से निकला ना, तो गर्मी का ये आलम था कि सड़ी हुई गर्मी पड़ रही थी, अक्टूबर में भी। अभी देखें, क्योंकि दुबई मैंने सुना हुआ था उधर, क्योंकि मैं तो आया नहीं था दुबई। सऊदी से ज़्यादा गर्म होता है दुबई, मतलब इतना गर्मी होता है इधर। तो दोस्तों, मैं एयरपोर्ट से जैसे बाहर निकला ना, अभी मैंने उसको फ़ोन किया, भाई उसको फ़ोन किया, उसने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। मैंने उसको मैसेज किया, उसने मेरा मैसेज का जवाब ही नहीं दिया। भाई मुझे उधर हो गए 2 घंटे बैठे बैठे एयरपोर्ट पे। मैंने कहा अब तो ये आने वाला नहीं है। तो भाई मैंने फिर अपने भाई को फ़ोन किया। तो मैंने अपने भाई को फ़ोन किया। मैंने अपने भाई को फ़ोन करने के बाद उसको बोला मैं ऐसे ऐसे, मैंने कहा यहाँ गया हूँ, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। भाई ने बोला कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तुम ऐसा करो, गाड़ी में बैठो या किसी टैक्सी वाले को हाथ दो, ये टैक्सी वाले को पकड़ो और उससे मेरी बात करा दो। तो मैं दुबई में नया नया आया था, मुझे पता नहीं था वो जितनी बड़ी गाड़ी में बैठोगे उतने ज़्यादा पैसे होते हैं स्टार्टिंग में। एयरपोर्ट से ज़्यादा, मतलब एयरपोर्ट से अगर आप बैठते हो ना, तो स्टार्टिंग भी ज़्यादा से होती है। तो 2019 में वो उसकी स्टार्टिंग थी 25 से स्टार्ट हुई। मैंने उसकी बात करा दी पहले भाई की, उससे टैक्सी वाले से बात करा के मैं भाई की बात कराई। भाई ने अपना एड्रेस दिया उसको। तो मेरा भाई रहता था अलकूज में, ग्रैंड सिटी मॉल के पास में। तो वहाँ पे रहता था। मेरे भाई ने उसको एड्रेस बताया, वो टैक्सी वाले ने सुना, उसने मुझे ला के मुझे ये भी नहीं पता था यार टैक्सी का, सबसे बड़ी बात टैक्सी का नहीं पता था कि इतनी बड़ी टैक्सी में बैठे हुए 25 से स्टार्ट होगी। जब मैं टैक्सी में बैठा ना, तो मैं बैठा, जैसे उसने स्टार्ट किया उसको मीटर, वो एकदम से 25 से हो गया स्टार्ट। तो बंदा इंडियन ही था। मैं उसको बोला यार तुम्हारा मीटर ख़राब है, जैसा हमारे यहाँ 1-2 से होता, मैं तो इसी वजह से सोचा, मैंने कहा 1-2 से स्टार्ट होगा, ये ज़्यादा 5 से स्टार्ट होगा। तो वो 25 से स्टार्ट हुआ। मैं बोला यार तुम्हारा मीटर ख़राब है, ये तो 25 से स्टार्ट हुआ है। वो बोलता भाई पहली बार आए हो दुबई। मैंने कहा दुबई तो पहली बार आया हूँ। तो बोला एयरपोर्ट से इतने ही, मतलब इतने पैसे में स्टार्ट होती है। भाई 25 से स्टार्ट होने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे हमारे पैसे भी बढ़ रहे थे। तो उस टाइम पे मुझे याद है जब भाई की लोकेशन आई, मेरे भाई की, तो 87 दिरहम हो चुके थे। 200 दिरहम में कुल लेके आया था इंडिया से। तो भाई 87 दिरहम हो गए। मेरा भाई उधर था मौजूद, मेरे भाई ने पैसे दिए, अल्लाह उसका भला करे, उसने, मेरे भाई ने उसके वो पैसे दिए। तो भाई मैं भाई के रूम पे चला गया, उसने खाना वाना बना के रखा था, मैंने खाना वाना खाया, आराम से मैं सोया। थोड़ी देर सोने के बाद उसको फिर फ़ोन करा, भाई ने फिर कोई आंसर नहीं दिया। मैं उसको डेली फ़ोन करता, वो मुझे कोई जवाब नहीं देता। फिर मैं 4-5 दिन हो गए ना, तो मैंने कहा यार मैं खुद ही, मतलब आस पास कैंप के आसपास कोई जॉब ढूंढता हूँ, कोई भी मिल जाए। मैंने सोचा कोई भी जॉब मिलेगा वो करूँगा, क्योंकि खाली से तो बेहतर है ना। भाई के पास हूँ मैं, इतना मुझे 4-5 दिन हो गए, तो मैं कुछ भी, मतलब हेल्पर ही का मजदूरी भी करने के लिए तैयार था मैं। मेरा इतना दिमाग ख़राब हो चुका था। तो उसमें फिर मेरे भाई का दोस्त था, सऊदी वाले भाई का दोस्त। तो मैंने अपने भाई को बताया, सऊदी वाले भाई को। सऊदी वाले भाई का दोस्त इधर दुबई में रहता था अबू धाबी में। तो वो भी, मतलब उसने अपने दोस्त को बोल के रखा। फिर भाई ऐसी मुझे 15 दिन गुजर गए, मेरा फ़ोन नहीं उठाया। 15 दिन के बाद उस बंदे ने फ़ोन उठाया जिसने मुझे बुलाया था। भाई उसने फ़ोन उठाया, उठाने के बाद बोलता है कि मैं शारजा था, तो मैं ये था, तो मैं गाड़ी में था, मैं फलाना ढमका। उसने उसने बहाने मारना चालू कर दी। मेरे भाई ने उसको उल्टा सीधा ही बोला, मतलब उसको बोला अगर तू मिलेगा तुझे मैं मारूंगा, तूने उसको ला के फंसाया क्यों। तो भाई उसने बोला कि यार उसका भाई आएगा तो लड़ाई झगड़े होंगे। मैं बोला तू अपनी लोकेशन तो दे।
भाई वो लोकेशन नहीं दे रहा। उसने एक दिन घुमाया, मैं सकलेन थ्री पे हूँ तो मैं यहाँ हूँ तो मैं वहाँ हूँ। भाई वो पागल बनाता रहा। पागल जब बनाता रहा तो एक दिन उसमें भी गुजर गया। फिर जब गुस्सा आया तो आपको पता है यार, 17 दिन गुजर गए कुछ मतलब मैं घर पे वाइफ को कुल 2,000 3,000 रुपये दे के आया था। 3,000 रुपये क्या होते हैं? तो दोस्तों मेरा हो रहा था दिमाग ख़राब। मैंने कहा 17 दिन काम करता मैं उधर रहता तो कम से कम अपने इंडिया में 10 से 12 हज़ार रुपये कमा चुका होता। यहाँ पे खाली था और फिर छोटी सी बच्ची थी मेरी, उस टाइम पे 8 महीने की बच्ची थी। उसका डेली का खर्चा था। उसका डेली का, बच्चों का तो खर्चा बंद नहीं होता। देखो बच्चों का तो ऐसा है कि डॉक्टर को भी जो छोटे मोटे डॉक्टर तो बच्चों को लगते भी नहीं। बच्चों के डॉक्टर जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो दवाई भी चलनी, फिर वाइफ भी टेंशन में, घर वाले भी टेंशन में, मैं भी टेंशन में। यार मैं बड़ा परेशान। तो दोस्तों मैं जब मेरा दिमाग ख़राब हुआ, मैं उसको बोला तो मुझे एड्रेस दे अपना। भाई उसने मुझे लोकेशन भेजी, मैं उस लोकेशन पे पहुंच गया। मेरे भाई के कैंप से सीधा 15 मिनट का रास्ता, 15 से 20 मिनट का रास्ता पैदल। मैं ज़्यादा पैसे ख़राब नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरे जो पैसे थे ना, मैं सोचता कहीं ना कहीं मेरे पास रखे रहें। पीछे से वाइफ भी बोल रही थी कि तुम यहाँ रहते तो इतने पैसे तो कमा ही लेते, ये वो, तुमने 15 दिन वहाँ ज़ाया कर दिए। मैं उस बंदे के पास पहुँच गया भाई, किसी भी करके मैं पहुँच गया उसके पास। जब भाई मैं उसके पास गया, उसके रूम में गया, तो उसकी औकात कुत्ते से बदतर उसकी रूम में औकात थी। उसका भाई मुझे बोलता है यार तुम किसके चक्कर में पड़ गए, तो हरामी है ये वो है। उसका सगा भाई उसको मुझे बोलता है कि इसके चक्कर में नहीं पड़ना तुमने, तो ये तो बड़ा बेकार आदमी है, ये है वो है। मतलब उसने ये मुझे बताना चालू कर दिया। मेरा थोड़ा सा दिल ना और उदास हो गया, यार ये क्या बोल रहा था। जब उसको पता लगा, उसने बताया, मैं पहले बताया था मुझे इंडिया में कि मैं ड्राइवर हूँ, तो मेरी सैलरी 5,000 है, ये वो, मतलब मुझे ऐसा कुछ बताया था उसने इंडिया में। और मुझे जब यहाँ पे आके पता लगा तो उसकी सारी बात A to Z सारी बातें झूठी थी। तो दोस्तों दिमाग मेरा बड़ा ख़राब हुआ जब उसकी हकीकत देखी मैंने। यहाँ पे जब मैंने देखा उसको तो दोस्तों वो क्या करता था, वो करता था जो ये लेडीज़ बुर्खे होते हैं ना, अबाए, जो हम लोगों में मुस्लिमों में लेडीज़ पहनती हैं बुर्खा, अबाए भी बोलते हैं उसको। वो उसके ऊपर ये जो नगों की कढ़ाई होती ना, वो नग चिपकाता था उस पर। एक दिन वो मुझे अपनी फैक्ट्री में लेके गया तो वो काउंटर पे बैठ के वो नग चिपकाता था। अभी जब कहीं भी मैं उसको बोलूँ, 24 घंटे में उसके साथ था। बोला मैंने मुझे बोलता था, पागल बनाता था कि मैंने अरबाब से बात की है, तो अरबाब कनाडा गया हुआ है। तो दोस्तों मैं बोलता था तूने यार बात किधर कर ली, 24 घंटे में तेरे साथ हूँ। 3-4 दिन गुजरे उसके पास, 3 दिन गुजरे, भाई मेरा दिल नहीं लग रहा क्योंकि उसकी खुद की औकात ऐसी थी। तो जाहिर सी बात है किसी के साथ में आप आओ जिसकी कोई औकात नहीं हो तो आपको भी बुरा सा फील होगा। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं भाई को बताया, अपने सऊदी वाले भाई को, उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया। तो दोस्तों उस टाइम पे खिदमा का इंटरव्यू आया हुआ था। खिदमा का इंटरव्यू आया हुआ था। खिदमा ये था अबू धाबी में। मेरे भाई ने मुझे फ़ोन किया मगरिब के टाइम, समथिंग मगरिब के टाइम, हाँ इतना इतना टाइम होगा, 7 7 सवा 7 के लपेट में मुझे फ़ोन किया मेरे भाई ने, सऊदी वाले ने। वो बोलता है कि ऐसा कर, तू मेरे दोस्त के पास चला जा, कल इंटरव्यू है खिदमा का, तो तुम वहाँ जाके इंटरव्यू देना। अभी मैं नया आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, न ट्रेन के बारे में न बस के बारे में। लेकिन मेरा भाई माशाल्लाह से उसके पास दिमाग बहुत है। और वो मतलब उसका ये समझ लो कि वो अगर उसमें नेट में लगा रहता है, उसको बहुत सारी स्कीमें भी पता होती हैं। मतलब 24 घंटे नेट में, लैपटॉप में वो घुसा होता। मतलब उसका माइंड ये रहता है पैसे कैसे कमाएं। उसको हर चीज़ का मतलब अच्छे से ज्ञान है। तो उसने वहीं से मुझे बोला कि तुम ये इधर जाओ, उधर से बस मिलेगी, इधर से बस पकड़ो तो उधर से तुम वहाँ पे अबू धाबी पहुँच जाओगे। अबू धाबी
मुझे लगा कि बहुत दूर होगा यार, 4-5 घंटे का 24 घंटे का सफ़र होगा अबू धाबी में। फिर मैं उसको बोला यार कैसे जाऊँगा? वो बोला टेंशन नहीं लो, 2 घंटे 10 मिनट में तुम उधर पहुँच जाओगे। तो करेक्ट 2 घंटे 10 मिनट में हम उधर पहुँच गए। उधर बस स्टॉप पे भाई का दोस्त मिला, खाना वाना उसने खिलवाया। खाना वाना खिलवाने के बाद वो अपने रूम पे लेके गया। उसका रूम ऐसा था कि बिना एक्सेस कार्ड के एंट्री नहीं थी। वो पता नहीं किसी दोस्त का एक्सेस कार्ड लेके आया हुआ। उधर खाना वाना फ्री था, खाना वाना भी मतलब सुबह में ब्रेकफास्ट किया वहाँ, तो रात में तो होटल पे से उसने खिलवा दिया था मुझे, पैसे भी दिए थे जो बात है। तो भाई उधर से मैंने मतलब इंटरव्यू की स्टार्टिंग मेरी हुई। उसने मुझे बताया कि ऐसे वहाँ जाना, तो वहाँ पे इंटरव्यू देना। और दोस्तों नया बंदा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पुराना बंदा तुम्हारे साथ तो जा नहीं सकता, उसकी भी ड्यूटी है, तो वो तुम्हें रास्ता ही बता सकता है कि इधर से इधर को चले जाओ। भाई मैं खिदमा की लोकेशन लेके खिदमा के ऑफिस के लिए मैं टैक्सी से सुबह को निकल गया इंटरव्यू के लिए। अब जब इंटरव्यू के लिए गया और जो लोकेशन थी वहाँ तो ऑफिस ही नहीं है खिदमा का, उन्होंने 2 दिन पहले चेंज कर दिया था ऑफिस। यार मैं बड़ा परेशान, घूम 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 पसीने पसीने, गर्मी में घूम घूम के तंग आके पूछ पूछ के, लेकिन फिर भी मैं चला गया। ऐसे ही 2-2.5 किलोमीटर दूर आगे था, लेकिन मैं पैदल पूछ के कर करके चला गया। जहाँ पे पहले पुराना ऑफिस था वहाँ से पता किया वो कहाँ है, ऐसे करके वो उन्होंने उस जगह बताई, बोला उधर जाओ वहाँ पे मिलेगा। मैंने लोगों से पूछ पूछ के उस जगह पे पूछा, फिर वहाँ पे पहुँचा। पहुँचने के बाद भाई इंटरव्यू जब लिया तो समझ लो सेम इंटरव्यू हमारा ऐसा था जैसे हम हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे हों या हाई स्कूल के इम्तिहान में बैठे हों, मैट्रिक के इम्तिहान में बैठे हों। इस तरह से उन्होंने हमें पेपर दे दिए और सबको अलग अलग कुर्सी चेयर दे के बिठाया हुआ था अलग अलग, मतलब जैसे चेयर के साथ में एक टेबल थी, मतलब सबको पेपर दे दे के और पेन कॉपी पेन मतलब इस तरह से दिया, अपना नाम पासपोर्ट नंबर और एक्सपीरियंस ये वगैरह बाहर लिखना था सारा सिस्टम। जैसे कॉपी पे होता है ना हमारी मैट्रिक के जब हम एग्ज़ाम देते हैं, फाइनल एग्ज़ाम देते हैं, उसमें होता है, इस तरह से हमें कॉपी दे दी। और दोस्तों कोई हिंदी में नहीं था वो या उर्दू में, टोटल इंग्लिश में। मुझे इतनी मतलब अगर बोलेगा तो थोड़ा समझ में आ जाएगा, पढ़ेगा भी थोड़ा मुश्किल नहीं, वो भी समझ में आएगा, लेकिन जो लिखना है वो थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग इतने तो पढ़े नहीं हैं। तो पढ़ने के दिन में पढ़ाया तो खैर घर वालों ने, लेकिन ये है कि हमने खेल कूद में ज़्यादा गुजारे। मैं भी मतलब इंटर किया हुआ हूँ, किया क्या बस बीच में छोड़ा हुआ हूँ। तो इंटर में था तो मैं उस टाइम पे मेरी फ़्लाइट जिस टाइम इंटर के मेरे पेपर थे तो उस टाइम पे मेरी फ़्लाइट हो गई थी सऊदी की। सऊदी चला गया था भाई के पास ही। और भाई के पास वाली कहानी मैं आपको दूसरे उसमें सुनाऊँगा कि मैं कैसे सऊदी गया तो क्या कहानी हुई क्या नहीं। तो ये पहले ये सुनिए दुबई का। भाई फिर मैं उधर जब हमें पेपर दे दिए गए तो यार मैं क्या लिखूँ एकदम। एक तो उसमें जब हमारा कभी पेपर होता था तो वो आता था ना कि इंग्लिश को हिंदी करो, हिंदी को इंग्लिश करो, मतलब इस तरह से टिक मार वाले होते तो बंदा उसमें भी कर लेता है। टिक मार अगर आपने क्वेश्चन आंसर दिए तो उसमें बंदा कर लेता है, लेकिन वो टिक मार नहीं थे, उसे ऐसे थे जैसे हम मैट्रिक के पेपर दे रहे हों, मैट्रिक के पेपर दे रहा हूँ इस तरह से थे। तो दोस्तों वो किया गया, जितना हुआ वो किया, जितना समझ में आया उतना किया। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जब देखा कि उसमें जितने भी बंदे थे फिर 40-50 के लपेट में बंदे थे, उन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया। फिर बोलते हैं कि वो इंग्लिश इंग्लिश मस्ट है, इंग्लिश स्पीकिंग मस्ट है, लिखना मस्ट बोले। मैंने कहा आपने इंटरव्यू में तो ऐसा कुछ डाला नहीं था यार, अगर आप डालते तो हम लोग नहीं आते। इतनी मैं पूरी रात काली करके उधर से दुबई से आया हूँ, रात को निकल के मेरी पूरी रात भी काली हुई, तो आपने बताना था ना। तो भाई वहाँ पे काम नहीं हुआ, वहाँ से निकला मैं। वहाँ से निकला तो फिर मैं भाई के पास आ गया अपने इधर दुबई में। तो दोस्तों मैं बता दूं दुबई और अबू धाबी और शारजा ये थोड़ा अलग अलग
है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा फासला नहीं है। दुबई से अबू धाबी का 215 मिनट का, सॉरी 2 घंटे 15 मिनट का रास्ता है, 2 घंटे 20 मिनट का रास्ता इस तरह से है। और शारजा का ऐसी है 1 घंटे का रास्ता यहाँ से, अगर ट्रैफिक होगा तो। ट्रैफिक नहीं हो तो जल्दी भी पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों वहाँ से मैं आया, आने के बाद मैं भाई के रूम पे आया। भाई के रूम पे आने के बाद भाई किसी ने मुझे बताया कि वो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर चलता है इंडीड जॉब्स के नाम से। और मैं थोड़ा वीडियो में भी मतलब एडिट करके डाल दूँगा उसका, वीडियो में डाल देता हूँ, तो आप देख लेना वीडियो में। तो वो एक सॉफ्टवेयर है, उस पर भी मैंने सर्च करना चालू कर दिया। उस पर भी सर्च करना चालू कर दिया। मैंने अपना CV वगैरह उस पर दिया हुआ था, सब दिया हुआ था। तो दोस्तों फिर मेरे भाई के दोस्त का मुझे फ़ोन आया। फ़ोन जब आया तो उसने भी देखा होगा इंडीड से। इतने पहले मुझे जानकारी नहीं थी इंडीड की। इंडीड एक सॉफ्टवेयर है जिसमें जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब जिसको ज़रूरत होती है बंदों की तो वो उससे हायर कर लेता है। तो कुछ लोग ऐसे ही ओपनली इंटरव्यू करते हैं, कुछ लोग ये है कि वर्क इंटरव्यू कर लेते हैं, फ़ोन पे भी कर लेते हैं, ऑनलाइन भी कर लेते हैं। ऐसा वो सॉफ्टवेयर था। तो उस सॉफ्टवेयर में मैंने अपने जो है CV वगैरह ऐड कर रखे थे। फिर भाई मेरा जो इंटरव्यू था वो मेरा दिमाग में होना था। वो मेरे भाई के दोस्त ने मुझे वो दिया, उसका दिमाग का बताया और एड्रेस भी बताया। एड्रेस इतना बताया था कि अलबर्शा में, और मैं नया बंदा, मुझे कुछ मालूम भी नहीं था भाई। ये पता था अलबर्शा को, मैंने पता कर करके अलबर्शा में कौन सी बस जाएगी पता कर करके मैं ग्रैंड सिटी मॉल के पास में मेरे हाथ में CV था, तो मैं CV लेके खड़ा था, बस का वेट करी थी। 2 बंदे और ऊपर से आए, उनके हाथ में भी CV था। तो मेरी जान में जान आई। मैं उनको बोला कहाँ जा रहा हूँ? बोले हम दमाग में जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए। मैं बोला यार मैं भी दमाग में जा रहा हूँ। उन लोगों को पता था कि वो किस बिल्डिंग में इंटरव्यू हो रहा है, उनको लोकेशन भी पता है कि वो पुराने थे। तो भाई वो लोग मिले, मैं उनके साथ गया, मैंने इंटरव्यू दिया। उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मेरा सिलेक्शन उधर हो गया। उधर भी मुझे ये बोल रहे थे कि भाई इंग्लिश इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश में सारे पूरा जवाब इंग्लिश में, हिंदी अलाउड नहीं है। मैं बोला यार अगर इंग्लिश में बात करना है तो प्लम्बर आता, मैं प्लम्बर का काम करने के लिए आता। मैंने कहा सोचने वाली बात है, मेंटेनेंस में प्लम्बर में आता मैं, अगर इंग्लिश में वो करता तो, बात करता तो। मैंने कहा कंप्यूटर ऑपरेटर आता, कंप्यूटर में आता, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आता, इसमें आता ना। तो फिर मेरे अचानक मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा अरबी में बात करो, मुझे अरबी आती है। मैं जब सऊदी था ना, मैंने उधर से अरबी सीख ली थी। 3 साल रहा मैं उधर, तो मुझे अरबी आती थी। मैं बोला मुझसे अरबी में बात कर लो ना, क्या बात करनी है। तो जो लड़का इंटरव्यू ले रहा था, हमारे जो सर थे, वो सद्दाम सर थे, पाकिस्तान से, जो इंटरव्यू ले रहे थे। तो उन्होंने अनस सर को बुलाया। अनस पहले मैनेजर थे उधर, उन्होंने उनको बुलाया, वो अरबी थे। उन्होंने मुझसे अरबी में पूछा कहाँ कहाँ काम किया है, क्या क्या काम किया है। मैं उनको सब अरबी में बताया। वो बोला ठीक है रखो। और एक बात और, मुझे एक बात का नहीं पता था कि यहाँ दुबई में पूछते हैं आपसे कि कितनी सैलरी लोगे, समझे, आपकी डिमांड कितनी सैलरी की है। तो आप बताओगे कि 3,000 की है, तो उनका बजट होगा तो वो रख लेंगे। आपको 2500 बोलेंगे, 2,000 ऐसा कुछ बोलते हैं। तो मैं इंटरव्यू दे दे के तंग आ गया था। मैं बोला सर आपका जो दिल करे लगा दो। मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ज़्यादा बोलने चाहिए थे पैसे, लेकिन मैंने तंग इतना था कि मैंने बोला सर जो आपका दिल करे वो लगा दो। तो उन्होंने मेरी सैलरी जो है ना 1500 दिरहम लगा दी। मैंने उसको भी डन करके मैंने जल्दी से साइन किए ऑफर लेटर पे। ऑफर लेटर लेके मुझे बोला कि मैंने ऑफर लेटर ले लिया। मुझे बोला गया कि 2 दिन के बाद आपने वापसी इधर आना है, आपको कॉल करेंगे, तो आपको हम कैंप का नंबर देंगे, कैंप बॉस का नंबर देंगे, आपने उधर शारजा जाना है। तो भाई मैं ऑफर लेटर लेके आ गया। ये मैं अपने भाई को बोला इधर दुबई वाले को, मैंने कहा मुझे आज ऑफर लेटर मिल गया, माशाल्लाह से मेरा काम हो गया। तो दोस्तों फिर 2 दिन गुजरने वाले थे, एक दिन गुजरा, भाई बोला नहीं आ रहा। वो उन्होंने कहा था 1-2 दिन में कॉल करेंगे हम, ऐसा बोला था। तो दूसरे दिन कॉल मुझे आ गई।
मेरा बड़ा दिल खुश हुआ कि यार कॉल आ गई। मुझे बोला कि तुम ऑफ़िस आओ। तो ऑफ़िस आने के बाद हम तुम्हें एड्रेस देते हैं। मैं ऑफ़िस जल्दी जल्दी भागा, ऑफ़िस गया। ऑफ़िस जाने के बाद मैंने उधर जाके अपना जल्दी से मैंने उधर का कैम बॉस का एड्रेस लिया, और एड्रेस लेने के बाद मैं कैम बॉस का अपने भाई के पास वापसी आया। उन्होंने बोला कल तुम्हें वहाँ जाना है कैम में। तो भाई मैं भाई के पास आया, भाई के पास उधर रुका, उधर कैम रात रुका। मुझे ये नहीं पता था कि मैं सोचा शारजा बहुत दूर होगा, दुबई से शारजा बहुत दूर होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि आधा घंटे में पहुँचे। मैंने क्या किया, उधर से शारजा जाने के लिए ऐसा करा, मैंने क्या सुबह ही मैंने पैकिंग वैकिंग कर ली। भाई मेरे काम पे गए हुए थे, भाई ने कुछ पैसे भी मुझे दे दिए थे, तो मेरे काम पे गए थे भाई। मैं क्या किया, मैंने कहा चलो मैं चला जाता हूँ, सुबह से पहुँच जाऊँगा जल्दी। मतलब उधर मैं तो ये टाइम लगेगा, कितना पता नहीं कितना टाइम लगे। मैंने सोचा पता नहीं पूरा दिन लग जाएगा या आधा दिन लगेगा, लेकिन ये नहीं पता 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा। और मैंने कैम बॉस से बात की थी, तो वो बोलता था मुझे कि भाई 6 बजे से पहले नहीं आना, 6 बजे तक आना। तो अभी 6 बजे तक बोला था दोस्तों। मैंने कहा इतने बजे तक तो पहुँच ही जाऊँगा मैं सुबह निकल गया। सुबह निकला तो 1 घंटे में शारजा। तो जहाँ का एड्रेस दिया था, मैं कैम बॉस को फ़ोन करा, कैम बॉस मेरा फ़ोन नहीं उठाए। तो जहाँ वो कैंप था उसके बाहर एक शॉप थी, कॉफ़ी शॉप थी। मैं उधर बैठ के अपना बैग वैग रख के मैंने कॉफ़ी वॉफ़ी पी और पराठा शराठा एक लिया, उधर खाया मैंने। खाने के बाद वो आधा पौन घंटे के बाद वो कैंप बॉस भी बाहर आ गया चाय पीने के लिए। तो वो जो कॉफ़ी शॉप वाला था बोला यार तुम्हारा बंदा 2 घंटे से इधर बैठा है, 1 घंटे से इधर बैठा है, तो वो बोला यार मैं तुम्हारी वेट कर रहा था। मैंने कहा भाई मैंने तुम्हें कॉल की, तुमने रिसीव नहीं किया। बोला यार मैं सो रहा था। तो फिर वो मुझे कैंप बॉस लेके गया, रूम में लेके गया, और रूम में गया तो भाई वो नज़ारा ही कुछ और था। एक रूम में 10-10 12-12 बंदे थे उस टाइम पे। कंपनी का कैंप चेंज होने वाला था शारजा में, तो अभी मैं कहाँ जाऊँ। अभी बेड भी खाली नहीं था, तो फिर ऐसा था जिसकी नाइट ड्यूटी थी तो उसके बेड पे मैं सोता था, डे में वो सोता था। ये कहानी चलती रही हमारी उधर। और जो मुझे जो इंडीड सॉफ्टवेयर है ना वो चलाने नहीं आता था कि कैसे उसको मतलब जॉब अप्लाई करें, ज़्यादा नहीं आता। फिर मुझे इंडीड से कॉल आने लगे कि भाई हाँ आपका इंटरव्यू है तो आप आ जाना, वो हो जाना। जब मैं जॉब पे लग गया तो मुझे कॉल आने लगी इंडीड से। तो अगर आप कोई भी भाई दुबई में है, मतलब जॉब के लिए देख रहे हैं, तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा अगर तुम इंटरव्यू दे रहे हो, अगर कोई बोलता है कि 500 रुपये दे हो तो मैं जॉब पे लगा दूंगा, 1000 रुपये दे हो, 1000 दिरहम दे हो तो जॉब पे लगा दूंगा, 1200 दिरहम, भाई क्यों दो? सोचो क्यों दो? उसको ज़रूरत है भाई, वो जॉब देगा, कोई भी बंदे रखेगा वो देगा, वो वीज़ा भी वही देगा फ्री में। तो मुझे इस बारे में पता था, तो कंपनी ने मुझे देखो फ्री वीज़ा दिया। मेरा कोई एजेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, तो इसलिए मेरा काम उधर फ्री में हुआ। लेकिन ये है कि भाग दौड़ना बहुत पड़ता है, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, कभी ये वो। तो अगर कोई दुबई में है भाई, तो वो इंडीड सॉफ्टवेयर चेक करें, चेक करके उसमें अपना सीवी वगैरह डालें, लेकिन पैसे किसी को ना दें, समझे? कोई कहे कि पैसे आपको 500 रुपये दो, हम 500 दिरहम दो, कि हम तुम्हें ऑफ़र लेटर दे देंगे, तो 1000 दिरहम दो, हम तुम्हें ऑफ़र लेटर दे देंगे। तो ऐसे जो बंदे होते हैं ना वो फेक होते हैं, समझे? वो पैसे लेके भागने वाले होते हैं। आपसे 500 ले लेंगे, और से 500 ले लेंगे, बाद में जब आप जाके देखो तो ऑफिस ही गायब। ऐसे बंदे भी हैं यहाँ पे। लेकिन आपने क्या करना है, आपने पैसे किसी को नहीं देने। बोला हम क्यों दें भाई फ्री, ये तो फ्री में है ना। इंटरव्यू दो अपना, बोला सिलेक्शन हो जाए तो फ्री में है। तो दोस्तों एजेंट जो है ना कुछ फंसा भी देते हैं पैसों के चक्कर में। तो अभी मैं पहली कंपनी में दिमाग में था, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई पैसा नहीं गया मेरा। अभी मैंने दूसरी कंपनी चेंज करी है, इधर भी मेरा वीज़ा का कोई पैसा नहीं गया। तो भाई वीज़ा के पैसे नहीं जाते हैं। कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो छोटी मोटी कंपनी है, वैसे तो होता नहीं है लेकिन देना नहीं है किसी को भी। तो दोस्तों आज का टॉपिक मेरा यही था, और अगर
कोई बंदा है जॉब चाहता है, तो अगर इंडिया में भी है किसी किसी अच्छे अच्छे एजेंट से या अच्छे ऑफिस से बंदा आए और विजिट वीज़ा लेके नहीं आए, मेरा कहना ये है एम्प्लॉयमेंट पे आएगा उसकी टेंशन फ्री रहेगा कि विजिट पे आएगा, लगा नहीं लगा, फाइन आगा, ये आगा वो आगा, उससे बेफिक्र रहेगा। और इंडिया में जो है 60 से 70 हज़ार तक में बंदा इधर आ जाता है, विजिट पे ही काम करा के बाद में पैसे भी नहीं देते हैं। तो इसलिए मेरा कहना है कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आओ और आकर सीधा डायरेक्ट जॉब पे लगो। और जो भाई यहाँ पे कैंसिलेशन पे है वो इंडीड सॉफ्टवेयर पे जाए, अपना सीवी अपलोड करे और जॉब सर्च करे जिस कैटेगरी की वो चाहता है। उसमें टाइम भी लिखा हुआ आता है कि कितने दिन हो गए किसी ने जिसने भी ऐड डाला है, 2 दिन हो गए या 1 घंटा हो गया या 5 मिनट हो गए, जिसको ज़रूरत होती है जिसकी भी जैसे भी आप कैटेगरी डालेंगे, प्लम्बिंग का डालें या इलेक्ट्रिशियन का डालें या किसी चीज़ का भी डालें, तो आप उसमें देखेंगे ना किसी उस पर लिखा हुआ आता है ऐड पे 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गया या अभी का डाला, जस्ट नाउ का डाला, तो आप उस पर चेक कर सकते हैं। आप उस पर चेक करें, चेक करने के बाद इधर ही अप्लाई करें आप अगर कैंसिलेशन पे हैं तो अगर इंडिया से आना चाहते हैं तो एक अच्छा सा ये हेड ऑफिस चेक करें, दिल्ली या मुंबई तो या चेन्नई, और या ये एक और बंदे आते हैं, मैं उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, बिहार से मेरा दोस्त भी उधर से आया था, तो झारखंड से, तो झारखंड में भी अच्छे अच्छे ऑफिस हैं, दिल्ली में भी हैं, तो आप लोग उधर से ट्राई करें। क्योंकि अगर आप ऑफिस से डायरेक्ट ट्राई करेंगे ना तो आपको आपके पैसे कम लगेंगे, और आप एजेंट के थ्रू आएंगे तो वो जो आपके जो ऑफिस से 60 से 70 हज़ार रुपये लगने वाले थे ना, तो वो लाख से ऊपर बैठ जाएंगे अगर एजेंट के थ्रू आएंगे तो बेहतर होगा कि अपने आप निकलें, पहले ऑफिसों में जाएं, जाकर चेक करें, फिर उस कंपनी का जो नाम है गूगल पे सर्च करें, या आपका कोई रिलेटिव हो इधर बाहर जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, दुबई जाना चाहते हैं, अबू धाबी या सऊदी जाना चाहते हैं, पहले चेक कर लें। आजकल तो नेट का ज़माना है, 2 मिनट में पता लग जाता है कंपनी का। तो दोस्तों मेरा आज का जो टॉपिक था वो ये था जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, और प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। इसी तरह की जानकारी मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आपका प्यार बना रहेगा तो मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो भी मैं देख रहा हूँ वो आपको मैं बताता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें और लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब के लिए बाय।